सुप्रभात क्लास 8। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यहाँ तक कि धर्माडंबर के खंडहर पर किस प्रकार से इन्होंने धर्म के आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज्य, आत्महुत के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्णताज। यानी गांधी जी जो थे वो चारों दिशाओं में बढ़ते चले जा रहे थे, हर दिशाओं में बढ़ते चले जा रहे थे। गढ़ते तुम अपना राम राज्य, यानी इनके जो राम राज्य की कल्पना थी वो अलग थी और गांधी जी अपने उसी विचारों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। आत्महुत यानी स्वयं का बलिदान देना, स्वयं की आहुति देना, और उसके मणिमाणिक से यानी अपने बलिदान के मणिमाणिक से, अर्थात अपने जीवन को, गांधी जी देखिए एक बैरिस्टर थे, बलिदान देना केवल मर जाना ही बलिदान नहीं है, अपने सारे सुखों का इन्होंने त्याग किया और उस सुखों के त्याग के द्वारा मढ़ते जननी का स्वर्णताज, उस सुखों को त्याग करके इन्होंने जननी अर्थात भारत भूमि को सजाने का काम किया, भारत भूमि को ये स्वर्णताज पहनाने का काम किया। पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। यानी पिसती कराहती जो उस समय की जनता थी, जो उस समय की लोग थे, वो गुलामी से जो पिस रहे थे उसमें आपने आकर के जीवन प्रदान करने का काम किया। अधमरे देखते हैं, शरीर से अधमरा होना नहीं, मन से उस समय सभी अधमरे ही थे, तो अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। यानी वैसे लोग जो चारों तरफ से परेशान थे वो आपके विषय में सोचते हैं कि किसने आकर के ये हम लोगों की आखिर रक्षा की है। अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, कुंठित यानी जिसकी धार मंद पड़ गई हो, जिसकी धार तेज नहीं हो, और जब अस्त्र शस्त्र की धार मंद पड़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपना कार्य नहीं करेगा। लुंठित यानी कि अपने आप में लुढ़का हुआ, यानी वो स्वयं में खड़ा नहीं है तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। सेनाएं करती गृह प्रयाण, सेनाएं जो हैं वो घर की ओर जाना चाहती हैं। यानी ऐसे समय में जबकि सेना का मनोबल, सेना यानी उस समय किसी देश के साथ लड़ाई नहीं हो रही थी, जनता ही सेना के रूप में काम कर रही थी, और ऐसे में जब चारों तरफ लोग निराशा में घिरे हुए थे, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। रणभेरी जब आपकी बजती है, रणभेरी यानी युद्ध का नगाड़ा, युद्ध के लिए बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो जब आप युद्ध का आह्वान करते हैं तो सभी आपके साथ तैयार हो जाते हैं। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। यानी आप जब युद्ध का उद्घोष करते हैं, युद्ध के निशान के साथ चलते, ऐसा कुछ नहीं था, ये विचारों की रणभेरी थी। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, निर्माण करने वाले को यहाँ पर युग दृष्टा शब्द के लिए जोड़ा गया है, निर्माण करने वाला। पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, यानी आपके द्वारा ये कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है कि इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। यानी ये जो इस समय का पूरा वातावरण है, वैसे में आप एक नए भारत का निर्माण करने वाले बन रहे हैं, आपके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, आपको सत सत नमन है। अगला प्रश्नोत्तर जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर के और प्रश्न नंबर 9 तक इसको लिखेंगे।